नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल में। आज अपनी जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की क्लासेस चल रही है उनको आगे बढ़ाएंगे और अपना जो टॉपिक चल रहा था सादृश्यता, उस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। और उससे पहले एक थोड़ी बेसिक सी जानकारी भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अपन ने पिछली क्लास में कुछ एक देशों की राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन किए थे सादृश्यता पर आधारित। तो इस पे कुछ एक विद्यार्थियों ने कहा था सर एक छोटा सा वीडियो बना दो, तो मैंने कहा छोटा सा वीडियो से अच्छा है जब अपनी क्लास शुरुआत होगी उससे पहले ही मैं आपको कुछ एक देश जो भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं या भारत के पास पास में स्थित हैं उन महत्वपूर्ण देशों के नाम, उन देशों की राजधानियां और उन देशों की मुद्रा मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। कुछ एक महत्वपूर्ण देश मैं लिख के लाया हूँ, बाकी जैसे जैसे अपनी क्लासेस चलती रहेगी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपके साथ में शेयर करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला लिखा है अपने भारत, जिसे इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है कि भारत की राजधानी तो सभी को पता है, क्या है आपका, नई दिल्ली। और मुद्रा क्या होगी, रुपया। आप इस जानकारी को अपनी जो भी बुक है, ठीक है, नोट्स की, उसके अंदर ऐसे कैसे उतार लीजिएगा, ऊपर लिख दीजिए हेडिंग में देश, राजधानी और मुद्रा। जिससे अपनों ऐसे तो देखा जाएगा तो विश्व में 200 के आसपास देश हैं, तो कुछ एक महत्वपूर्ण देश लेकर आए हैं भारत के पड़ोस में जो स्थित हैं ज्यादातर। देखिए भारत की राजधानी है अपने नई दिल्ली और मुद्रा क्या कहलाएगी, रुपया, जिसे अपन भारतीय रुपये के नाम से जानते हैं। आगे देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या कहलाती है, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की भी मुद्रा क्या है, रुपया है, लेकिन रुपये क्या क्या लिख जाएगा, पाकिस्तानी रुपया। यानी जो भारत की भी मुद्रा है रुपया तो वो है भारतीय रुपया, और पाक की जो मुद्रा है वो है रुपया तो वो हो जाएगा पाक रुपया यानी पाकिस्तानी रुपया। आगे अपन देखेंगे तो अपना देखिए कि नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, और नेपाल का भी मुद्रा रुपया है। देखिए अभी हाल ही फिलहाल में अगर अपन देखें तो पाकिस्तान क्या है, चर्चा में है, क्योंकि पाकिस्तान की जो संसद है या जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो क्या बहुत ही ज्यादा डिगमिगाई रही है, तो पाकिस्तान से संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए ऐसे देशों का ही चयन किया जाएगा जो देश क्या हो, करंट की दृष्टि से क्या हो, चर्चित चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान, इस्लामाबाद और मुद्रा हो जाएगी अपने रुपया। नेपाल के देख लिया अपने काठमांडू, रुपया। श्रीलंका जैसे भारत के नीचे पूंछ के रूप में लटका हुआ देश है, राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। राजधानी क्या है आपकी, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्रीलंका जयवर्धनपुरे कोट्टे, यानी आप देखेंगे तो आपको राजधानी का नाम क्या, बहुत ही लंबा नाम है एक तरह से, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। और मुद्रा भी इनकी भी क्या है, श्रीलंका की रुपया। कौन सा, श्रीलंका रुपया मुद्रा है श्रीलंका की। आप देखेंगे एक थोड़ी सी कि देश का नाम तो है सबसे छोटा और राजधानी का नाम है सबसे बड़ा, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। बांग्लादेश की बात की जाए तो आपको पता है कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और जो मुद्रा है वो है टका। भूटान की बात की जाए तो भूटान की राजधानी है थिप्पू और जो इसकी मुद्रा है वो है नगुलिटम। ऐसे देखिए कुछ एक नाम है, इनको आप याद कर लीजिएगा। म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार की राजधानी है नैपिताओ, नैपिताओ, और मुद्रा क्या है, क्यात। अफगानिस्तान देश की बात की जाए तो राजधानी है काबुल और जो इसकी मुद्रा है वो है अफगानी। देखिए अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, अफगानी, और राजधानी क्या हो जाएगी, काबुल। फिर आगे देखिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्तान और मुद्रा क्या है, टेंगो। मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी, टेंगो। कुछ देखिए चीन, तो अपन सभी को पता है चीन की राजधानी है बीजिंग और
मुद्रा हो जाएगी युआन। मंगोलिया की राजधानी है उलन-बटोर, राजधानी है तुगार। मंगोलिया की राजधानी है उलन-बटोर और मुद्रा है तुगारिक। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन। ताइवान की राजधानी है ताइपे, मुद्रा है डॉलर। हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया, मुद्रा है आपकी डॉलर। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा क्या हो जाएगी थाई बल। वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा है डोंग। कंबोडिया की राजधानी है नापेंटा और मुद्रा हो जाएगी रियाल। फिलीपींस की राजधानी सभी को पता है सिंगापुर और मुद्रा क्या हो जाएगी डॉलर। ये कुछ एक देश थे महत्वपूर्ण जो जिसकी आज अपन राजधानियां और उनकी जो देश की मुद्राएं हैं वो लेके आए हैं। ये देखिए अपना टॉपिक सादृश्यता से संबंधित है। ये टॉपिक आपके जीके में भी काम आएगा, जिससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और सादृश्यता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको पूछा जाए कि जैसा जापान का संबंध टोक्यो से है तो बताइए हांगकांग का संबंध किससे होगा, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा अपना टोक्यो। यानी अपन अगर 20 देशों के नाम याद किए हैं तो अपने 20 क्वेश्चन बनते हैं और 20 देशों के नाम, 20 देशों की राजधानियां और 20 देशों की मुद्रा। तो मुद्रा से अगर पूछा जाए कि जैसे अगर बांग्लादेश का संबंध टका से है, किसका बांग्लादेश का संबंध टका से है तो थाईलैंड का संबंध होगा। तो अपन को पता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है टका है, तो थाईलैंड के देश की मुद्रा कौन सी है थाई बहल। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का संबंध है इस्लामाबाद से तो नेपाल का संबंध किससे होगा काठमांडू से होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूटान का संबंध है किससे नगुलटम से तो बताइए कंबोडिया का संबंध होगा। तो यहाँ पे दे रखी है भूटान की मुद्रा नगुलटम और यहाँ पे कंबोडिया की मुद्रा क्या हो जाएगी अपनी रियाल हो जाएगी। और अगर पूछ लिया जाए अफगान का संबंध है अफगानी से, यानी जो अफगानिस्तान देश है भारत का पड़ोसी, पाकिस्तान का पड़ोसी, अगर उसकी संबंध अफगानी से है यानी अफगानिस्तान का संबंध अफगानी से है तो बताइए फिलीपींस का संबंध किससे होगा। अपन को पता है अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी, तो फिलीपींस की मुद्रा क्या हो जाएगी डॉलर हो जाएगी। राजधानी सिंगापुर। ठीक है, ये यार नोट्स है जो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। इसको ऐसा का ऐसा उतार लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, फिर जब आवश्यकता हो तो आप इनको उतार लीजिए। ऐसे इनको याद कर लीजिए, जितना ज्यादा याद होगा उतना ही ज्यादा अपन को एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने में समय कम लगेगा, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन भी करेंगे। अभी जो अपन ने कुछ एक देशों की राजधानी और मुद्राओं को याद किया था उसी पर आधारित कुछ एक क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो अभी जो आपने राजधानियां लिखी थी और जो मुद्राएं लिखी थी देशों के साथ, उनको याद करते हुए आपको कुछ एक उदाहरण सॉल्व करने हैं। तो आप खुद थोड़ा सा अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी अभी अपन ने इनको पढ़ा है तो अपन इनको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए चीन और युआन का जो संबंध है वो जापान का किससे होगा, और फिर देखिए क्या लिखा हुआ है अपने, यानी चीन अनुपात युआन तो जापान अनुपात क्या होगा। यानी चीन का युआन से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार जापान का किससे होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, येन है, टका है, डॉलर है या रुपया है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखें, ताइवान ताइपे तो फिलीपींस का संबंध किससे है। भूटान थिम्पू तो श्रीलंका का संबंध किससे है। ईरान है ओमान तो भारत का संबंध किससे है। यानी आप देखेंगे देशों के नाम और राजधानी के बीच,
देशों के नाम और मुद्रा के बीच संबंध दिए गए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कुछ एक राजधानियां लिखी थी, याद भी की थी, उन्हीं पे आधारित ये आपके क्वेश्चंस है। तो आप इनको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, फिर अपन जल्दी इनके आंसर भी आपको देखिए। आंसर की बात की जाए तो अपन को पता है चीन है जो युआन यानी क्या है मुद्रा, चीन की मुद्रा क्या हो गई युआन हो गई। और चीन की राजधानी की बात की जाए तो बीजिंग होती है। ठीक है, अब आ गई जापान, तो जापान की मुद्रा कौन हो जाएगी, क्या टका होती है, क्या डॉलर होती है, या रुपया होता है। तो अपन को पता है जापान की मुद्रा क्या होती है येन। जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी अपने लिए येन हो जाएगी। अगर आपने वो याद कर रखा है तो अपन को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। जापान की मुद्रा हो गई येन, और अगर राजधानी की बात की जाए तो टोक्यो। आगे देखिए, ताइवान की राजधानी है ताइपे, तो फिलीपींस की राजधानी क्या होती है, फिलीपींस घूमने की अच्छी जगह है, और आपको पता है फिलीपींस की राजधानी क्या है मनीला। आगे देखिए, ईरान तोमान से संबंध रखता है, तो भारत किससे संबंध रखेगा। तो अपन को पता है ईरान देश की मुद्रा क्या है आपके लिए तोमान। अपन को पता है भाई जो ईरान होता है देश है, ठीक है, कंट्री है, उसकी मुद्रा क्या कहलाती है तोमान कहलाती है। तो भारत की मुद्रा क्या कहलाएगी, तो अपन को पता है भारत की मुद्रा रियाल नहीं, येन नहीं, रुपया हो सकता है। लेकिन आप ध्यान पूर्वक इसमें दिया गया चौथा ऑप्शन भी पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है भारतीय रुपया, भारतीय रुपया, क्योंकि जो रुपया शब्द है वो एक से अनेकों देशों की मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे कोई अगर डी ऑप्शन में भारतीय मुद्रा नहीं लिखा होता, टका लिख दिया होता, तो अपन यहाँ पे रुपया ऑप्शन राइट करते। लेकिन सी ऑप्शन में दे दिया रुपया और डी ऑप्शन में दे दिया भारतीय रुपया, और भारत की ही मुद्रा को पूछा जा रहा है, भारत से संबंध पूछा जा रहा है। तो इन दोनों ऑप्शन में जो अपनी प्रायिकता ज्यादा रखता है वो कौन होगा, डी ऑप्शन होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो भारत की भी मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की भी मुद्रा रुपया है, नेपाल की भी है, और श्रीलंका भी की भी है, यानी एक से अनेकों देशों की मुद्रा क्या है आपका रुपया है। तो यहाँ पे लिख दिया भारत की मुद्रा भारतीय रुपया, तो फिर अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, भूटान थिम्पू तो श्रीलंका का संबंध है, यानी भूटान थिम्पू किस प्रकार संबंध है, क्योंकि आपको पता है भूटान की राजधानी क्या होती है थिम्पू देश है आपका। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। ये कुछ एक उदाहरण आप नोट कीजिए, और कुछ एक उदाहरण और लेके आते हैं आपके लिए अच्छे। देखिए, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ एक उदाहरण और लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें अपन देखेंगे कुछ एक महत्वपूर्ण जो सादृश्यता पर आधारित है। देखिए, पहले में लिखा हुआ है स्केल अनुपात लंबाई समानुपात ओडी मीटर। स्केल किसके अनुपात में है लंबाई के, तो जो ओडोमीटर होता है वो किसके अनुपात में होगा। क्या अपन को पता है भाई स्केल हो गया, यानी लंबाई को मापने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सी होगी, क्या तापमान को ओडोमीटर, करंट को ओडोमीटर, गति को ओडोमीटर, या वर्षा को ओडोमीटर। तो यहाँ पे अपना जो सी ऑप्शन होगा गति, वो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। ओडोमीटर बराबर लिख देंगे गति, यानी गति को मापने के लिए। आगे देखिए, विषाणु विज्ञान का संबंध है वायरस से या विषाणु से, तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा, कीड़े से,
पशु से, मछलियों से या कवक से? ये तो नाम से ही अपन को पता चल गया है कि विषाणु विज्ञान वायरस से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? कीट से संबंधित होगा। आगे देखिए, कलम का अर्थ है लिखना, बंदूक का अर्थ होगा, यानी कलम अनुपात लिखना, समानुपात बंदूक, और फिर अपन को दे रखा है अनुपात का रिक्त स्थान। क्या खुदाई है आपके लिए? गोली मारना, गार्ड या काटना? तो कलम से अपन को पता है क्या हुआ, लिखा जाता है। कलम से लेखक क्या लिखता है, तो बंदूक से क्या होगा? क्या खुदाई होगी, क्या गोली मारेंगे, या काटेंगे, या गार्ड? तो यहाँ पे अपन को पता है, यानी क्रिया बताई गई है। कलम की क्रिया क्या है? लिखना है। तो बंदूक की क्रिया क्या हो जाएगी? गोली मारना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि लाल किला दिल्ली, क्या दे रखा है? लाल किला अनुपात दिल्ली समानुपात स्वर्ण मंदिर। यानी क्वेश्चन पढ़ते ही अपने दिमाग में आया कि भाई लाल किला तो दिल्ली में स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित होगा? यानी यहाँ स्थान से संबंधित दिए गए हैं, यानी लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अगर आप गए हो घूमने तब तो आप बोल ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी अभी आपने कभी सुना है तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। आगे आ गया पंखुड़ी फूल। पंखुड़ी फूल, तो टायर, क्या चीज दे रखा है? पंखुड़ी फूल, तो टायर का संबंध किससे होगा? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी फूल होता है उसके जो खिलने के पश्चात जो एक एक पत्ता होता है उसे क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। या अपन कह सकते हैं कि फूल किस से मिलकर बना होता है? तो छोटी छोटी पंखुड़ियों से मिलकर फूल बना हुआ होता है। तो यहाँ पे आपका टायर है, किस में आएगा? साइकिल में आएगा, जूतों में आएगा, प्लास्टिक में आएगा, या नमक में आएगा? तो अपन को पता है भाई पंखुड़ियों से बनकर क्या बनता है? फूल बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, टायर से मिलकर क्या बनेगा? जूते, साइकिल, नमक या प्लास्टिक? अपन को पता है भाई टायर तो बना होता है प्लास्टिक का, लेकिन टायर से मिलकर क्या बनेगा? तो अपना यहाँ पे ए ऑप्शन इसके लिए राइट होगा, साइकिल। आप जल्दबाजी में प्लास्टिक नहीं करना है, क्योंकि आप क्या लगाएंगे दिमाग, भाई टायर किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है, राइट। लेकिन जो क्वेश्चन की फॉर्म है, अनुपात का रूप दे रखा है, वही आपको फॉलो करना है। और वह क्या कहता है? वह कहता है पंखुड़ियों से मिलकर फूल बनता है, तो टायर से मिलकर क्या बनेगी? यहाँ पे साइकिल ऑप्शन है, तो साइकिल में टायर लगे होते हैं, दो टायर होते हैं। या अगर गाड़ी होती तो गाड़ी राइट भी होता, लेकिन यहाँ पे अपना साइकिल दे रखा है, तो टायरों से मिलकर क्या बनती है? आपकी साइकिल बनती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट होगा, आप जल्दबाजी में प्लास्टिक नहीं करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत अनुपात चबाना समानुपात, और आपको अब देखिए दोनों अनुपातिक रूप याद करने हैं। अब तक तो क्या था, एक देखिए दूसरा सिर्फ अनुपात का रूप पूछा गया था। अब समानुपात के एक तरफ तो आपको अनुपातिक रूप दिया गया है, और जो दूसरी तरफ अनुपातिक रूप है वो पूरा ही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, दांत है चबाना, तो मन सोचना, स्वेटर गर्मी, आंखें झिलमिलाना, खाद्य स्वाद। तो यहाँ पे अपन को पता चला कि दांत की क्रिया क्या है? चबाना है क्रिया। दांत की क्रिया क्या है? चबाना, यानी दांतों से चबाया जाता है खाना। तो मन से सोचना, स्वेटर से गर्मी, आंख से झिलमिलाना, या खाद्य से स्वाद। तो यहाँ पे जो अपना होगा वो ए ऑप्शन इसके लिए राइट होगा, क्योंकि दांत क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं। मन क्या करता है? सोचने का कार्य करता है। मन क्या कार्य करता है आपका? सोचने का कार्य करता है। जब आप इसमें देखिए चारों ऑप्शन पढ़ेंगे
तो आप देखेंगे कि भाई देखिए, मन तो सोचने का काम करता है, दांत भी चबाने का काम करता है, लेकिन इसमें एक डी ऑप्शन दे रखा है आपको कंफ्यूजन करने के लिए, आंख झिलमिलाना। आप कहेंगे सर आंख भी तो झिलमिलाती है, आंख भी तो झिलमिलाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं आंख का जो कार्य है वो झिलमिलाना नहीं है। आंख का कार्य हमेशा क्या होता है? देखना होता है। तो यहाँ पे अगर आंख के साथ देखना दे रखा होता तो आपका राइट हो सकता था, लेकिन उस स्थिति में आपको मन के साथ सोचना नहीं दिया हुआ होगा। देखिए, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे मिलते जुलते। आप कहेंगे सर मन का काम सोचना, तो आंखें भी तो झिलमिलाती है, आंखें भी तो झिलमिलाती है, लेकिन आपको पता है आंख का कार्य झिलमिलाना न होकर आंख का कार्य होता है देखना, लेकिन मन का कार्य क्या है? हमेशा ही सोचना ही होता है। और मन क्या कर सकता है? सोचेगा आपकी कल्पनाओं पर, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनके ऊपर सोचता है, विचार करता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट होगा, न कि डी ऑप्शन। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सोल्व भी करने होंगे, क्योंकि आपको लगेगा चार ऑप्शन में से कि दो ऑप्शन राइट हो रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में दो ऑप्शन राइट नहीं होंगे, ऑप्शन एक ही राइट होगा। जो आपको अनुपातिक फॉर्म में दे रखा है वही समानुपात के बाद अनुपातिक फॉर्म आपको ज्ञात करनी होगी। जैसे आप देखें तो इससे पूर्व जो अपन ने सवाल किया था पंखुड़ी और फूल का, तो टायर का संबंध किससे होगा? ठीक है, आपने फटाफट उदाहरण पढ़े, साइकिल, जूते, नमक और प्लास्टिक, तो आप क्या करेंगे? डी ऑप्शन प्लास्टिक राइट कर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये चला पंखुड़ी फूल मिलकर बने होते हैं, टायर किससे मिलकर बना होता है? प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, पंखुड़ियां मिलकर फूल का निर्माण करती है, क्या टायर मिलकर प्लास्टिक का निर्माण करते हैं? नहीं, प्लास्टिक से टायर का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे टायर से मिलकर जो चीज बनेगी, जो ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जा सकता है, वही अपन को इन दिए गए चारों में से राइट करना होगा। चाहे आपकी साइकिल हो, जूते हो, नमक हो या प्लास्टिक हो। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो राइट होगा, साइकिल, क्योंकि साइकिल में दो टायर लगे हुए होते हैं। ये था आज का अपना महत्वपूर्ण वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक अंत में वीडियो को देखने के बाद छोटा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।